दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। आज आप लोगों को हम एकादशी व्रत का महत्व और विधि बताते हैं। पहले अध्याय की कथा आप लोगों को सुनाते हैं। उत्पन्ना एकादशी के बारे में आप लोगों को बताते हैं। श्री सूत जी महाराज सनकादिक 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं सुनिए। इस एकादशी व्रत के महत्व को पांडवों से श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा कि इस उत्तम व्रत को विधि पूर्वक करने पर मनुष्य पृथ्वी पर अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। उसी श्रेष्ठ व्रत को जानने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा, हे माधव, हे मधुसूदन, इस एकादशी व्रत के करने का क्या महत्व है और इस व्रत के करने से कौन कौन पुण्य प्राप्त होते हैं, उसके करने की विधि क्या है, सो आप कृपा कर मुझसे समझा कर कहिए। अर्जुन के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, इस व्रत को हेमंत के मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। दसवीं के दिन सूर्यास्त के पश्चात से भोजन नहीं करना चाहिए और उसी समय दातून कुल्ला आदि करके मुंह धो लेना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाले मनुष्य को मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल नियम के अनुसार संकल्प करना चाहिए। मध्याह्न दोपहर में जलाशय में, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, स्नान करें। यदि शास्त्रानुसार जलाशय प्राप्त न हो तो नदी, तालाब, बावड़ी आदि में स्नान करें। शास्त्रों में उत्तम, मध्यम, अधम 3 प्रकार के जलाशय कहे जाते हैं। यदि यह सब उपलब्ध ना हो तो किसी अच्छे कूप के जल से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले पृथ्वी मृतिका मिट्टी को शरीर में लगाकर शुद्ध कर लेना चाहिए और मन, वचन तथा कर्म से कहें कि हे पृथ्वी माता, तुम मेरे पूर्व जन्म के समस्त पापों को दूर कर दो। हे माता, तुम्हारे द्वारा पाप नाश होने पर मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार कहता हुआ शरीर को पवित्र कर तत्पश्चात स्नान करके शरीर को जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। व्रत करने वाले को व्रत धारण करने के दिन स्नान करने के बाद चोर, पापी, पाखंडी, मिथ्याभाषी, पर स्त्री गमन करने वालों, दूसरों का धन हरण करने वालों, दुराचारी ब्राह्मण एवं साधु पुरुष की निंदा करने वालों तथा चोरी करने वालों और हिंसा करने वालों से भाषण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे मनुष्य से किसी प्रकार का वार्तालाप हो भी जाए जो उसके प्रायश्चित के लिए सूर्य नारायण के दर्शन कर लेना चाहिए। स्नान करने के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन एवं आरती करनी चाहिए। रात्रि में दीप दान कर और समस्त रात्रि जागरण कर कीर्तन में व्यतीत करनी चाहिए। इस दिन खाट पर सोना स्त्री प्रसंग वर्जित है। यह सब कर्म श्रद्धा और भक्ति सहित करना चाहिए। व्रत के दिन ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा दे क्षमा याचना करनी चाहिए। व्रत करने वालों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। मनुष्य को शंखोद्वार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो फल मिलता है वह फल इस व्रत के करने वाले को जो प्राप्त होता है, जो व्रत फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता, अर्थात शंखोद्वार तीर्थ के दर्शन व स्नान के फल से 16 गुने से अधिक फल इस एकादशी व्रत के करने से प्राप्त होता है। चंद्र सूर्य ग्रहण में दान करने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से अथवा व्यतिपात योग में, संक्रांति में दान आदि करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल इस व्रत को करने से होता है। जो फल अश्वमेध यज्ञ के करने से मिलता है उससे 9 गुना फल एकादशी व्रत के उपवास करने से मिलता है। 1 सहस्त्र तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी व्रत को करने से प्राप्त होता है। वही फल जो वेद पाठी ब्राह्मण को 1 सहस्त्र गौदान करने से मिलता है उससे 10 गुना फल एकादशी व्रत के करने से मिलता है। हे अर्जुन, विद्या दान से 10 गुना फल एक भूखे मनुष्य को भोजन कराने पर मिलता है। इसलिए अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है जिसके करने से पितृ तृप्त होते हैं। एक बार भोजन करने का फल भी निर्जल व्रत करके आधे फल के बराबर होता है। उपरोक्त व्रतों में से कोई भी एक व्रत करने से यह यज्ञ, दान, तप इत्यादि प्राप्त होते हैं। अन्यथा
यह सब नहीं मिलते, अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल पीना तथा आचमन करना विशेष है। मछली, सुअर तथा अन्न एकादशी व्रत में ग्रहण नहीं करने चाहिए। श्री कृष्ण जी के इस प्रकार के कहने पर अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आपने इस एकादशी के व्रत को अनेक तीर्थों तथा अनेक दानों के पुण्य फल से भी अधिक कहा, सो ऐसा क्यों है, मुझे समझा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सतयुग में मुर नाम का एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उस दैत्य के कारण सभी देवता भयभीत रहते थे। उस दैत्य ने इंद्र आदि समस्त देवताओं को हराकर उनके लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। तब अति दुखी हो इंद्र भगवान तथा सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महादेव जी, हम लोग मुर दैत्य के द्वारा अत्यंत दुखित हो मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं। कृपा करके आप हमारा इस दुख से उद्धार कीजिए। इस प्रकार इंद्र के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाइए। तब इंद्रादि सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पर गए, जहां पर वह शयन कर रहे थे। वहां पर देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की। हे देवों के देव, आपको बारंबार प्रणाम है। हे मधुसूदन, हे दैत्य संहारी, हे कमल नेत्र, हे जगन्नाथ, समस्त देवता दैत्यों के भय से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। अतः हे दीनानाथ, आप अपनी शरण में आए हुए की रक्षा कीजिए। आप ही जगतपति एवं इस संसार के कारक तथा कर्ता हैं। आप ही इस जगत के उत्पन्न करता है, पालन करता और संहार करता है। आप ही सृष्टि रचयिता ब्रह्मा हो। आप सर्वव्यापक अंतर यानी सूर्य, चंद्र, अग्नि, हम मंत्र तंत्र हो। आप ही शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हो। हमको इस समय दैत्यों ने स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। सो हे दीनबंधु, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में आए हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा, देवताओं, वह कौन सा दैत्य पैदा हो गया जिससे सारे देवताओं को दुख दिया, और वह कहाँ रहता है, यह सब मुझसे कहो। तब इंद्र ने कहा, हे मधुसूदन, ब्रह्मवंश में नाड़ी जंग नाम का एक भयंकर दैत्य हुआ था। उसका ही पुत्र मुर दैत्य हुआ, जिसने समस्त देवताओं को दुख दिया है। वह चंद्रावती नगरी में रहता है, जिसने अपने पराक्रम तथा बाहुबल से समस्त विश्व को जीतकर स्वयं ही लोकपाल बन गया है। उसने ही देवताओं को जीतकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। तथा हे करुणा सिंधु, आप उस बलशाली दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, आप सब चंद्रावती नगरी में जाकर उस दैत्य से युद्ध करो। मैं ही शीघ्र वहां आता हूं। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर सभी देवता चंद्रावती नगर में आकर मुर दैत्य से युद्ध करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु भी देवताओं की सहायता वहां जा पहुंचे। तब भगवान विष्णु के वहां पहुंचते ही अनेकों दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण कर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु भी अपने गदा चक्र से राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को काट काट कर गिराने लगे और अनेक दैत्यों को सदैव के लिए मृत्यु लोक पहुंचाने लगे। किंतु दैत्यराज मुर निर्भीकता से विष्णु के साथ घोर युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र मुर दैत्य के तेज से नष्ट हो गए। तब दोनों में परस्पर मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार भगवान विष्णु उस मुर दैत्य से 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु विजय प्राप्त न कर सके। तब अंत में भगवान विष्णु शांत हो हेमावती गुफा में बद्रिकाश्रम में चले गए। भगवान विष्णु उस गुफा में शयन कर रहे थे। तभी मुर दैत्य उन्हें मारने के लिए वहां जा पहुंचा। वहां पर विष्णु को सोया हुआ देखकर दैत्य ने सोचा, आज अपने शत्रु को मारकर हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। हे अर्जुन, जैसे ये मुर दैत्य मुझे मारने को हुआ तो मेरी देह से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य भी कन्या के साथ युद्ध करता रहा। उसी बीच में कन्या ने युद्ध करते करते दैत्य के रथ को तोड़ डाला। तब तो वह दैत्य क्रोधित हो उस कन्या के साथ मल्ल युद्ध करने लगा। उसी समय उस कन्या ने दैत्य को धक्का मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया, जिसके कारण दैत्य मूर्छित हो गया। जब उसकी मूर्छा हटी तो कन्या ने उसका सिर काट डाला। मुर दैत्य के मरते ही बाकी सब दैत्य पाताल को भाग गए।
जब विष्णु भगवान निद्रा से उठे तो दैत्य को मरा हुआ देख आश्चर्य से सोचने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारना चाहता था, इसलिए मैंने आपकी देह से उत्पन्न हो इस दैत्य का वध किया। इतनी बात सुन भगवान विष्णु ने कन्या से मन वांछित वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने वरदान मांगते हुए कहा, हे प्रभु, जो कोई मेरा व्रत करे उसके समस्त पापों का नाश हो और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को प्राप्त हो, और इस व्रत को करने वाला प्राणी धन धान से परिपूर्ण हो, अंत में वैकुंठ में वास करे। कृपा से आप मुझे यही वरदान दीजिए। कन्या की इतनी बात सुन भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। हे कन्या, तू आज एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इसलिए आज से तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी कहा जाएगा। जो मनुष्य तेरे इस व्रत को करेंगे वह निश्चय ही पाप से मुक्त हो मेरे धाम को प्राप्त होंगे। आज से तू मुझे 30, 8, 9 तथा 14 से भी अधिक प्रिय रहेगी और सब तीर्थों से अधिक तेरे व्रत का फल होगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब वह कन्या भी वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, इसी कारण इस उत्पन्ना एकादशी के व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत के करने से शत्रुओं का नाश होता है और सिद्धि की प्राप्ति होती है। अंत में मोक्ष को प्राप्त हो विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत के करने वाले को दोनों पक्षों की एकादशी में भेद न समझना चाहिए। जो विष्णु भगवान के भक्त हैं वह धन्य है। मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह इस कथा महत्व को सुनकर विष्णु लोक में वास कर सुख को प्राप्त होते हैं। इस व्रत के 1/4 भाग महात्म्य के श्रवण करने वाले को भी ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिलता है। इस दिन गुड़ और बादाम का सागार होता है। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री श्याम। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनने से भी 1/4 पुण्य मिलता है। आप लोग इस कथा को अधिक से अधिक सुने। हमारी बातें, हमारे विचार, हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा। अगले भाग में आपको हम अगली एकादशी, मोक्षदा एकादशी की कथा अवश्य सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।